सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, है ना, विषय संवर्धन गतिविधि, विषय संवर्धन गतिविधियां जो है करवाई जाती है, उसमें आपको शुल्क लेखन करना है। ये इन सबके मार्क्स हैं, ठीक है, इन सबके मार्क्स हैं सारे जो है 5 मार्क्स की। तो मैं ऑडियो आपको भेज दूंगा, क्या भेजूंगा, ऑडियो थोड़ी कट कट के आ रही है, अच्छा समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, मैं ऑडियो भेजूंगा रिकॉर्डिंग, है ना, कुछ पढ़ते हुए आपको सुनना है, क्या करना है, सुनना है और सही सही लिखना है, ठीक है, सही सही लिखना है, इसके 5 नंबर हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा एक, नहीं ये तो पेपर से बाहर का है, पेपर अलग से है, 20 नंबर पेपर के बाद आपको करना होगा इसे, पेपर से पहले नहीं करना है, पेपर के बाद करना है, ठीक है। दूसरा ये कि आपको एक प्रश्नोत्तरी भेजूंगा मैं, जिसमें क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन होंगे, गूगल फॉर्म में होगी, आपको एमसीक्यू में होगी, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही उत्तर पर टिक करना है, ठीक है। उस तरह वाली प्रश्नोत्तरी होगी गूगल फॉर्म में, आपको वो सॉल्व करनी है और सबमिट करनी है, ठीक है। दूसरा ये काम है, ज्यादा देर का काम नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए आगे, आगे दृश्य वर्णन, एक फोटो मैं भेजूंगा, यहाँ पर फोटो लगा दूंगा, ठीक है, फोटो देखना है आपको, ठीक है, और उस फोटो को देखकर आपको लिखना है, उस फोटो को देखकर आपको लिखना है, ठीक है। तो फोटो देख के आपने कई बार लिखा है, अपनी पिछली कक्षाओं में लिखा होगा, है ना, फोटो देखकर। हाँ तो चित्र देखकर, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी फोटो होगा उसके बारे में आपको लिखना है, क्लियर। हम्म, हाँ हाँ, बात फोटो के ऊपर नहीं लिखना है बात के बारे में लिखना है ना, हाँ फोटो पर नहीं लिखना, नहीं मालूम हुआ, जैसे बात, हाँ उसके बारे में लिखना होता है, ऐसा थोड़ा कि गाय का फोटो बना तो जाके गाय के ऊपर लिखा होता है ना, ऐसा नहीं करना। नहीं तो मैं भालू का फोटो दे दूंगा और भालू घूमते घूमोगे, मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको जो फोटो होगा उसके बारे में लिखना है। अगला ये सृजनात्मक लेखन में आपको क्या करना है, क्या करना है, मैं सिचुएशन मतलब परिस्थिति दूंगा, जैसे मान लो आपको एक दिन के लिए प्राचार्य बना दिया जाए, तो आप क्या क्या करोगे, है ना, इस तरह का एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको लिखना है। या एक दिन के लिए आपको घर में सबसे बड़ा बना दिया जाए, यानी कि एक दिन के लिए सारे अधिकार आपको दे दिए जाए, तो आप क्या क्या करोगे, है ना, है ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन होगा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, और एक कविता या फिर एक कहानी लिखनी है, और हाँ ध्यान रहे, कविता भले ही 4 लाइन, है ना, कितने लाइन की, 4 लाइन, लेकिन खुद से लिखनी है, कहीं से कॉपी नहीं करनी, खुद से सोचनी है और बना के लिखनी है, खुद से कविता बना के लिखनी है, ठीक है, कैसी भी बने, आपको खुद से बना के लिखनी है कविता या फिर कहानी, ठीक है, ठीक है ना। हम्म, तो ये काम आपको करना है, ठीक है, कर लोगे ना, गुड, वेरी गुड। तो
इस क्लास की वीडियो, हाँ बिल्कुल पहुंचाएंगे, क्यों नहीं पहुंचाएंगे। इस क्लास की वीडियो पहुंचाएंगे। तो कविता बनानी है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कविता या कहानी लिखना है, एक सृजनात्मक लेखन, ये आपको करना है। और अगला जो है दृश्य वर्णन करना है चित्र देखकर, और श्रुतले किसी किसी भी टॉपिक पर आपको खुद एक कविता बनाइए, कुछ कुछ भी आपको देख के कहीं से भी कविता बन जाए। चाहे आप जो है बर्ड पर बना सकते हो, पेड़ों पर बना सकते हो, किसी पर, पेन पर बना सकते हो, बोतल पे बना, जिससे तुम्हारा मन करे। हाँ, इंसानों पर बना सकते हो, जानवरों पर बना सकते हो, जिससे तुम्हारा मन करे उस पर आप कविता बना सकते हो। बिल्कुल डाल डाल देंगे बेटा, बिल्कुल डालेंगे। और ये आपको पेपर के बाद करना, पेपर से पहले तो पेपर के लिए पढ़ोगे। हम्म कल पेपर के लिए पढ़ोगे, कल पेपर है अगर हिंदी का आपका, तो उसके लिए पढ़ना, फिर उसके बाद ये सारी चीजें करना। ठीक है। और हाँ भेजेंगे, 5 एक्टिविटीज है, इनके लिए आपके पास टाइम है 5 डेज। ठीक है, एक दिन में एक करनी है आपको। 5 एक्टिविटी हैं, 5 गतिविधियां हैं, 5 अलग अलग दिन में आप कर लोगे। 5 दिन बहुत होते हैं, 5 दिन में करके सेंड करना है आपको, फोटो खींच के सेंड करना है। ये सारी चीजें, जैसे श्रुत लेख में ऑडियो भेजूंगा, तो आपको क्या करना है, सुनना है और उसको लिख लेना है ना, लिखना है गतिविधि 1, और उसको ऑडियो सुन के उसको लिख लेना है और मुझे फोटो भेज देना। ठीक है, अपना नाम और कक्षा, सेक्शन, नाम, कक्षा, सेक्शन और गतिविधि नंबर, ये डाल के भेजना है। ठीक है ना। हम्म तो इसको लिख के भेज देंगे, और इसको तो भेजने की जरूरत ही नहीं होगी, ये गूगल फॉर्म में होगा, सबमिट करोगे हमारे पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। और इसको दृश्य फोटो देख के आप वर्णन करोगे, तो ये तो फोटो खींच के आपको भेजना पड़ेगा, है ना, ये फोटो खींच कर भेजना पड़ेगा। थर्ड वाला मैंने कहा था, फोटो फोटो होगा, उसको देख के आपको लाइन्स लिखनी है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे क्या है। हम्म कहाँ गया, जैसे ये देखिए, जैसे ये देखो, देखो ये चित्र दिख रहा है ना, इनको देख के समाचार लिखना है। तो पहला चित्र आप देखोगे तो क्या हुआ है कि आग लग गई है, इसमें क्या हुआ है, आग लग गई है घर में, घर में आग लग गई है चारों तरफ से, जो है लोग इधर कूदने को हैं, तो इसके बारे में लिखो। दूसरे वाले में क्या है, ये कोई प्रतियोगिता हुई है, प्रतियोगिता हुई है, उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं लोग। ठीक है, इसके बारे में लिखोगे। इधर देखो क्या हो रहा है, इधर ये होली का दृश्य है, पिचकारी लिए जो है बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दृश्य वर्णन वाला आपको करना है, कर लोगे ना। हाँ बिल्कुल, कॉपी में करके और मुझे फोटो भेजने। और हाँ, एक बार मैं फिर से बता दूं, जो फोटो होगा, है ना, जो फोटो आप भेजोगे उससे आपका नाम, हिंदी में ही लिख देता हूँ, नाम, ठीक है, कक्षा,
और सेक्शन मतलब कि वर्ग, और एक्टिविटी नंबर, है ना। ठीक है, एक्टिविटी नंबर इतना जरूर लिखा होना चाहिए हर एक्टिविटी। बात समझ आ रहा है? समझ आ रही बात? बिल्कुल। तो क्लियर हो गया। तो ये फोटो मैं भेज दूंगा आपको। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ, क्या है, यदि दिन के लिए आपको अपने, ये क्या हो रहा है, किसी के माइक से आवाजें आ रही है, आदित्य नेमा आपके माइक से आवाजें आ रही है। ठीक है, तो जरा देखिए, अपने विद्यालय का प्राचार्य बना दिया, दिया जाए तो, या तब, तब आप क्या क्या करोगे, है ना। ठीक है, ये आपको करना है इसमें, और ये इसमें हो गया, फोटो देख के वाला हो गया। ठीक है, ये चीजें तो आपको नहीं है, मैंने बताया ये चीजें आपको हर गतिविधि में ये। हाँ बोलो। नहीं, ये मतलब बार बार पूछते हो आप लोग, तो ऐसा लगता है मुझे कि आप तो ना तो वीडियो देखते हो, ना तो क्लास अटेंड करते हो, कुछ भी करते ही नहीं। क्योंकि मैंने इससे पहले भी मैसेज भी डाला हुआ है लिख के कि कौन कौन से लेसन आने वाले हैं, और बताया है ना। किसको पूछना था ये, कौन से चैप्टर आएंगे, कौन है, एक बार बताया जरा। लीव कर दिया, हेलो, लीव कर गए, लीव कर गए, लीव तो नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, ये सारा श्रुतलेख तो मैं ऑडियो भेज दूंगा इसका, तो ठीक है। और बाकी बचा ये कहानी लेखन, ये आपको खुद से करनी है, 4 लाइन की कविता, है ना। क्या है, हम्म, आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि पेपर में पेपर में क्यों करवाते थे, क्योंकि जमा करना होता था हमें एक्टिविटी, और अभी तो जमा आप तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरह कर सकते हो, लेकिन अगर A4 साइज पेपर पे आप करते हो तो आपको वो संभाल के रखना है, या तो पीछे कॉपी में अपने पीछे पेस्ट कर लेना है। और अगर कॉपी में करते हो तो कोई इशू नहीं है, आप कॉपी में कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर लिखना है किसमें, पेपर में कल। हाँ, कल पेपर में आपको क्या करना है कि प्रश्न अगर छोटा है तो प्रश्न लिख लो ना, कितना समय लगता है, प्रश्न लिख लो, फिर उत्तर लिख लो, है ना। और नंबर तो डालना है, बिना नंबर के मुझे पता कैसे चलेगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपने दिया है। और हाँ, जैसे मैच करने वाला आ गया, मैच करने वाला आ गया, या शब्द का अर्थ लिखने वाला आ गया, या वचन बदलने वाला आ गया, तब तो प्रश्न आपको लिखना है। प्रश्न नहीं लिखोगे तो कैसे पता, मान लो आ गया
क्या आ गया, गाड़ी। नहीं, तुक मिलाने वाला है ना, या वचन बदलने वाला। तो गाड़ी का गाड़ियां लिखना है, तो गाड़ियां केवल लिख लिया तुमने, और प्रश्न प्रश्न लिखा नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा गाड़ियां लिखा क्यों है आपने, है ना। तो साथ में प्रश्न लिख लेना है जिसमें जरूरी। हाँ बिल्कुल, बस हाँ पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पर पैराग्राफ आ जाए है ना पूरा, वो लिखने की जरूरत। हाँ सीधे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, वहां पर पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो हम्म, हाँ बिल्कुल सेंड करना है। जो पेपर में क्या करना है, हाँ ये तो एक्टिविटी की बात हो गई। पेपर में क्या करते हैं देखो, मैं आपको समझा ही देता हूँ। पेपर खोल के मैं बताता हूँ ना आपको, आपको मैं बताता हूँ देखो। जैसे मान लो, पेपर एक खोल देता हूँ मैं। मान लो ये पेपर है आपका, लेकिन ध्यान रखो ये पेपर है नहीं आपका, क्योंकि ये हाफ ईयरली वाला है। ठीक है, तो ये पेपर है आपका, ठीक है मान लिया हमने। तो ये जैसे देखो पठन वाला है 3 नंबर का, ठीक है 3 नंबर का पठन वाला है। तो इसमें ये जो पैराग्राफ आया ये लिखने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या लिखोगे, कार, हाँ क्वेश्चन ये का वाला, एक का प्रश्न, प्रश्न उत्तर एक का। तो उपरोक्त गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक रिंझिन के किस पाठ से लिया गया है, तो हम लिख लेंगे कि किस पाठ से लिया गया है ना। तो ये किसका है, नन्हा फनकार का है, तो नन्हा फनकार लिख लेंगे। ठीक, फिर क्या है, केशव जिस आदमी को देख रहा था उसकी उम्र क्या थी, तो उम्र 30 से नीचे थी, तो हम 30 से नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 30 के ऊपर होती तो 30 के ऊपर लिख लेते। जरूरत का अर्थ क्या है, जरूरत का अर्थ क्या है, ऐसे लिखेंगे ना, जरूरत का अर्थ, और फिर उसका अर्थ लिख देंगे। ऐसे नहीं कि अर्थ केवल लिख दिया बस, नहीं, ऐसे लिखेंगे ना, जरूरत का अर्थ, और फिर डैश लगा के उसके आगे अर्थ लिख देंगे, है ना। फिर दूसरा प्रश्न उत्तर संख्या 2 और उसका का, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, तो बेटे को शहर क्यों भेजा था, ये सारा आंसर लिख देंगे। फिर खा, कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी कब छपी होगी, तो ये प्रश्न लिखेंगे उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न लिखेंगे, पद्यांश को पूरा करो। अब पूरा करो भाई, पूरा करने के लिए पूरा लिखोगे तभी तो पूरा होगा। अब कह दो नहीं, मैं केवल जैसे इसमें खिलौने वाला नहीं होता, यहाँ पर खिलौने वाला नहीं होता, और आपको बोलता मैं पूरा करूं, तो आप केवल खिलौने वाला लिख देते, तो मुझे कैसे पता चलता कहाँ पे खिलौने वाला भरा है ना। तो आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है ये वाला, और फिर फिल करना है। इस तरह का अगर आ जाए तो, अगर आ जाए तो, जरूर नहीं ये आए। अब पर्यायवाची शब्द लिखिए, आ गया, तो पर्यायवाची शब्द, फिर फूल और उसके सामने डैश लगा के फूल का पुष्प। ठीक है, जरा माइक बंद करें बेटा, वेदिका। हम्म, आर्या श्रीवास्तव, आर्या, आर्या। आप हमेशा लेट ज्वाइन करते हो, ऐसा क्यों है, आर्या। हम्म, पापा को पता नहीं है क्लास कब शुरू होती है, पापा को बोलो कि 9 बजे से क्लास होती है, 9 बजे मुझे चाहिए फोन, है ना। जिद कर लो, ऐसे ऐसे जो है, हर जिद आपकी पूरी करते हैं आपके पापा, तो ये भी पूरी करें, है ना। और ये तो अच्छी बात है।
पढ़ाई करना, तो आप समय से ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए। तो मैं कह रहा था कि आपको क्या करना है, जैसे फूल है तो फूल के सामने डैश लगा के इसके लिख लिए पर्यायवाची। ऐसा नहीं कि केवल पर्यायवाची पर्यायवाची लिख दिए और किसका पर्यायवाची पता ही नहीं, है ना। और पर्यायवाची है कि विलोम है ये भी ना पता, तो सामने लिख दो पर्यायवाची शब्द, फिर लिखो फूल, फिर डैश लगा के। ऐसे करना, ऐसा नहीं कि मतलब जो मनाया वो करे जा रहे हैं। जरा मैं तो क्या कर दूं, थोड़ा लिखते चलो इस पे ना। इस पर लिखते चलता हूँ। देखो, तो बात समझ आ गई आपको। क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे उत्तर लिखेंगे, उत्तर तीन पर्यायवाची शब्द। ठीक है, फिर इधर लिखेंगे फूल। क्या लिखेंगे, फूल। और फिर फूल के आगे डैश लगा के वो पर्यायवाची हो गया। और भी आपको लिखना है तो और भी लिख दो। ठीक है, फिर दूसरा वृक्ष। दूसरा क्या है, वृक्ष। वृक्ष लिख लेते हैं, वृक्ष। वृक्ष का पेड़ लिख लेते हैं, बिल्कुल है। तो ऐसे करके आपको मतलब उत्तर संख्या भी लिखनी है, उत्तर संख्या भी लिखनी है। ठीक है, और साथ में लिखना है आपको जो चीज आप लिख रहे हो, जैसे पर्यायवाची शब्द है तो पर्यायवाची शब्द लिख देना, इससे पता चले। ठीक है, अब जैसे ये तो का हो गया, ये का हो गया। अब खा पे आएंगे, खा पर तो हम लिख देंगे जोड़े बनाना, जोड़े बनाना। ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे आगे इधर तीर और तीर कमान, है ना, कमान। और फिर लिखेंगे आगे धोती और कुर्ता। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक तरीका भी होना चाहिए लिखने का, ऐसे नहीं उल जुलूल कैसे भी लिखे जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। एक अच्छे तरीके से लिखना है जिससे समझ आए किसका आपने, जैसे विलोम शब्द आया तो आप लिखोगे, अब लिखोगे आगे ग और फिर लिखोगे विलोम शब्द। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता तो चलना चाहिए क्या चीज लिख रहे हो, विलोम शब्द। ठीक है, इतना लिख लिया। अब विलोम शब्द कौन कौन से पूछे गए हैं, पहला पूछा गया है आगे, तो आगे लिख देते हैं, आगे का पीछे। ठीक है, दूसरा हम लिख देते हैं, दूसरा है सुबह, सुबह का शाम। ठीक, हाँ तो ऐसे लिखना। ठीक है, बात समझ आ गई। सबसे पहले जो ये है उत्तर, उत्तर संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तर संख्या, ये जरूर लिखेंगे उत्तर संख्या। ठीक है, और फिर शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तर संख्या, उत्तर संख्या तीन, है ना। और फिर उसके अंदर क ख ग, फिर क ख ग घ ङ जो भी हैं ये सारे आ गए। उसके बाद सृजनात्मक लेखन कौन सा है, चौथा, तो हम लिखेंगे इसमें उत्तर संख्या चार। ठीक है, और फिर लिखेंगे बे लगाकर नए शब्द। अरे, उत्तर संख्या चार, ऐसे पूरा इस तरह से लिखना, उत्तर संख्या चार, बे लगाकर नए शब्द। ठीक है, बे लगाकर नए शब्द। तो अब जो है बे लगाकर हम नए शब्द एक, दो, तीन, चार ऐसे करके पांच लिखते जाएंगे, है ना। बेगुनाह, बेजान, बेवजह, बेचैन, बेसहारा, बेसाब, बसी, बेरंग, बेनकाब, बेपना। तो ये
तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वर्तनी, वर्तनी वाला आ गया, मान लो 5 है तो हम लिखेंगे उत्तर संख्या, संख्या 5। हालांकि आपका पेपर स्कूल में होता है, स्कूल में जब आपका पेपर होता है तो आपको ये सब करना नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना, क्योंकि आपको उसी में लिखना होता है। आपको जो पेपर है पेपर में ही लिखना होता है, तो वहां हमें कोई परेशानी नहीं होती है चेक करने में। तो जैसे वर्तनी होती तो आप सीधे यहाँ यहीं पर सीमित लिख देते, यहीं पर क्या लिख देते, सीमित, क्योंकि वो प्रिंट होता है और आपको उसी पर पेपर पर लिखना होता है, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जब कॉपी में लिखें अलग से तो ऐसे लिखे तरीके से। ठीक है, ये आपको भी नहीं पता है, चैप्टर कहाँ तक आएंगे ये कितनी बार मैं बताऊं। चावल की रोटियां से मिशन की दिलेरी है। ठीक है, चावल की रोटियां से विशन की दिलेरी है। ठीक है, अभी क्लियर है। ध्यान रखना है, बार बार एक ही चीज। ठीक है, हाँ, तो जैसे अब आ गया सुलेख, तो सुलेख अब आप लिखोगे उत्तर संख्या, संख्या 6, और फिर लिखोगे सुलेख, सुलेख ऐसा लिख लोगे, सुलेख है, जिससे पता चले क्या है उत्तर संख्या 6 में क्या है, सुलेख है, सुलेख लिखो ना, वहां पर पता चले सुलेख है। बस आप पूरी सुलेख लिख देंगे। हालांकि अब की बार के पेपर में सुलेख है। और हाँ, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं सबको, ऐसा ना हो पढ़ना बंद कर दो। ये जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर में बता रहा था, तो ऐसे सोच लो कि यही सब आएगा, ऐसा नहीं, ये नहीं आएगा। ठीक है, पेपर दूसरा है, जो कल पेपर आएगा वो दूसरा है। ठीक है। हम्म। हाँ, बोलो बेटा। टाइम के बाद क्यों भेजोगे, पहले कारण बताओ मुझे। चलिए, मैं हाफ एन आवर का टाइम दे सकता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, बस उससे ज्यादा नहीं। ठीक है? फिर अगर इस आपके पास फोन नहीं है उस समय उपलब्ध, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर पाएंगे, है ना। मान लो मैंने कल 9 बजे पेपर दिया आपको और आपके पास फोन ही नहीं था उस समय, तो आप जब पेरेंट्स आए आपके तो बात करो। ठीक है। हम्म, बाकी ठीक है, फिर तैयारी करो, आज की क्लास में इतना ही, है ना। आज